इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के बीना पहुंचे, 50,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी और मंच से सनातन विरोधियों पर बड़ा अटैक किया। पीएम मोदी ने कहा, सनातन पर अब खुलकर हमला शुरू हो चुका है। घमंडिया अलायंस सनातन को खत्म करने की कोशिशों में लग चुका है। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है, भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये ऐसा समय है जब देश के हर सनातनी को सतर्क रहने की जरूरत है। जिस सनातन ने भारत को हजारों सालों से जोड़े रखा है, उसे ये गठबंधन के लोग खत्म करना चाहते हैं। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा, जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी ने काम किया, उसे घमंडिया गठबंधन के लोग समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहिल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने, हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने
समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के ही इंदौर में योगी आदित्यनाथ ने भी सनातन विरोधियों पर करारा हमला किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म पर सवाल उठाने वालों पर जमकर हमला किया। बुधवार को सीएम योगी ने क्या कहा था, ये सुनिए। प्रश्न उठाए जाते हैं, भारत के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, भारतीयता के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, सनातन धर्म पर प्रश्न उठाए जाते हैं। आज प्रश्न उठाए जाते हैं, ये वही लोग हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे, श्री कृष्ण के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे। जो सनातन नहीं डिगा था रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, और जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब की तलवार से, उस सनातन को ये सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। भगवान राम पर सवाल उठा तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। योगी ने बताया कि श्री राम हर भारतीय की परंपरा और विरासत से जुड़े हैं। कुछ लोग थे इस देश में जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, इन्हें मिथक मानते थे। लेकिन राम एक वास्तविकता है, राम भारत की सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है, एक सत्य की पराकाष्ठा है, और राम की शाश्वतता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं। अयोध्या में बनने वाला भगवान श्री राम का भव्य मंदिर इस बात का प्रमाण है। राम के आदर्श को, राम से जुड़े हुए प्रसंग को हर भारतीय अपने साथ जुड़ा हुआ प्रसंग मानता है, अपनी परंपरा के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, अपनी विरासत के साथ, अपनी भारतीयता के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, इन परंपराओं को जोड़ करके देखता है। अनंतनाग में सेना और पुलिस के जांबाज अफसरों की शहादत पर देश गमजदा है, लेकिन एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार कश्मीर में हालात सामान्य होने का दावा कर रही है, लेकिन यहां पर रोज रोज एनकाउंटर हो रहे हैं। रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे, और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप यूक्रेन का हाल क्या है, तबाह हो गया, और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। वहाँ भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा। तो अमन के लिए बातचीत किससे करनी है? दोनों मुल्कों में बात करनी होगी, और कुछ से मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी दो मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है, और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना जरूरी है। केंद्र का दावा है कि आतंकवाद कम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। अगर आप ये दिखता है कि कम हुआ है, तब देख लीजिए आज जो ये हुआ है, क्या ये दिखाता है कि आतंकवाद कम हुआ है? किसको ये उल्लू बना रहे हैं? ये कहकर कहा जा रहा है कि कश्मीर में जो अमन की हवा चल रही है, पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान को रास आए या नहीं आए, पाकिस्तान में तो यह है, पाकिस्तान तो कहता है कि हम ये मानते नहीं हैं। वो तो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आपके पास फेंकते हैं। क्या कहेंगे आप उनको? वो तो कहते हैं ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। क्या करेंगे आप? पाकिस्तान पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बड़ा बयान दिया। वीके सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अलग थलग करना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ फिल्म, क्रिकेट के रिश्ते ठीक नहीं है। जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल, हाँ जी ठीक है,
बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीज़ों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो।